नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जिंदगी के फंदे में। आज मैं आपको नवरात्रि की पूजा की विधि सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसपे हम माता की मूर्ति या फिर तस्वीर रखेंगे, उस आसन को अच्छे से साफ करेंगे, गंगाजल छिड़क कर रंगोली बनाएं। इसके बाद पार्टी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। इसके बाद माता की फोटो या मूर्ति, जो भी आपके पास हो, फोटो है या मूर्ति, विराजित करेंगे। इसके बाद आपको चावलों पर अगर मूर्ति हो तो मूर्ति को भी पराजित करें। और हमें गणपति जी की स्थापना भी करनी है, क्योंकि 9 दिन तक हम माता का पूजन करेंगे, तो हमें गणपति जी का भी पहले पूजन स्वरूप से करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मल कलश स्थापना आपको कैसे करनी है वह बताता हूँ। तो आप पितल का या फिर तांबे का जैसा भी कलश लेना चाहे वैसा कलश ले। और इसको अगर आप मिट्टी का ना रहे तो पहले आप अच्छे से रात को पानी में जरूर भिगो दे, वरना आपका कलश आपके पानी को सोख लेगा। यह सारा जग सोख लेगा और फिर 9 दिन बाद आप कुछ नहीं, पानी नहीं मिलेगा, तो आपके मन में संकोच वाले भाव आएंगे। तो आप इसे एक रात पहले से रूट से भिगो कर रख दे। इसके बाद में इस पर स्वस्तिक बना दे। लाल होली से लाल कुमकुम से हम इस पर स्वस्तिक बनाएंगे। इसके बाद हम इसके दोनों तरफ भी लाइन तो कर लेंगे, क्योंकि स्वस्तिक में यह ड्रॉ करना यानी बनाना बहुत शुभ होता है। अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि आपको कलश स्थापना कैसे करनी है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से करना है। हम जो कलश में सामान डालेंगे, सबसे पहले हमें थोड़ा सा गंगाजल डालना है। गंगाजल सबसे शुभ माना जाता है, वरना जो भी पवित्र नदी का जल हो वह हम डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। इसके बाद हमारा जल है वह जल डालेंगे। अब हम सबसे पहले हमारा जो कलश है उस पर चंदन की और रोली की मिट्टी की देर टिक्की दे दे। आप सिर्फ और सिर्फ लाल कुमकुम, ज्ञानी लोग रोली की भी दे सकते हैं। रोली की किसी पूजा के बर्तन को हमें कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा था जो भी बर्तन इस्तेमाल करें, उस पर भले ही आप एक बार कुमकुम के टिक्का लगाए, पर लगाए जरूर से, क्योंकि पूजा का कोई भी बर्तन खाली उस नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम इसमें धुरवा डालेंगे, सुपारी डालेंगे, हल्दी की गांठ, या फिर आप सिर्फ फर्जी पाउडर भी ले सकते हैं, और फिर 1 का सिक्का डालेंगे। अभी आप नॉर्मली बिना सकते हो। और रोली है डालकर हम हमारे कलश में थोड़े से चावल जरूर से डालेंगे। शुभ के तो यह सब सामान हमें हमारे कलश स्थापना में कलश के अंदर डालना है। कुछ फूल के पत्ते डालना चाह वह भी डाल सकते हैं। इसके बाद 5 अशोक के यहाँ डालेंगे, या फिर 5 आम के पत्ते ले। पान के पत्ते 9 दिन में सूख जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप पान के पत्ते अवॉइड करें। और यह जो पान के पत्ते हैं, यह हमें अच्छे से कलश में थोड़े डुबाने होते हैं, वरना ही 9 दिन तक हरी भरी नहीं रहेंगे और गलत थोड़े से निकल उसमें डूब आएंगे, तो 9 दिन तक आपके पत्ते आराम से हरे भरे रहेंगे। पत्ते आप कैसे भी टाइप के लिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पत्तों पर भी हम लाल चंदन, लाल कुमकुम और हमारे चंदन का टिका लगाएंगे, बीच में भी और साइड में भी लगाएंगे। आप एक टिका भी सब पर देंगे तो चलेगा। बस हमें पूछा मैं कोई भी चीज खाली इस्तेमाल नहीं करनी होती है। तो यह देखिए, इस तरीके से मैंने तो 5 पत्ते नहीं है। आपका कलश कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद हमारे कलश पर मोली जरूर से बांध दे। मोली भी हमें कोई भी पूजा के बर्तन पर जरूर से पानी चाहिए। तो इस तरीके से हम सोनीपत रहे हैं। और हमारा जो नारियल है उस पर भी हम सेम तरीके से मोली बांध देंगे। यह 5वां के पत्ते हम लगाएंगे। आम के पत्ते आपको जैसे भी टाइप के मिले, अलग अलग आम के पेड़ पर अलग अलग टाइप के पत्ते आते हैं, तो जैसे भी टाइप के पत्ते मिले वैसे आप पत्ते ले ले। इसके बाद हमें पानी वाला नारियल लेना है, उसमें पानी जरूर से होना चाहिए। नारियल पर भी हाथ चंदन का तिलक करेंगे, रोली अर्पित करेंगे। और इसके बाद हम नारियल पर लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग की चुन्नी, जो भी आपके यहाँ मिलती हो, तू ही दिखे, लाल कपड़े के ऊपर होली पर बांध देंगे, क्योंकि रोली बांधना बहुत शुभ होता है। या फिर आप सिर्फ लाल चुनरी पर बांध सकते हैं। इसके बाद हमारे नारियल पर भी हल्दी कुमकुम, हल्दी रोली अर्पित करेंगे और इससे हमारे कलश पर स्थापित करेंगे। इस तरीके से आसान विधि से आप अपनी कल स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि पर हमें जोब कैसे बने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। हमें सबसे पहले चाहिए गेहूं, या फिर जो मिलते हैं वैसे तो उगा जाते हैं, बट अगर आपको जो नहीं मिल रहे तो आप गेहूं उगा सकते हैं। मिट्टी का एक कुंडा भी चाहिए। फिर हमें चाहिए हल्दी, रोली, कुमकुम, साफ जल। तो चलिए अब विधि देख लेते हैं। और इसी के साथ साथ हमें मिट्टी भी चाहिए। डेफिनेटली सबसे पहले तो हमारा मिट्टी का गुंडा है। रोलिया कुमकुम से रोली
और कुमकुम में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वह यूज किया। मिट्टी के घूंघ पर 9 तिलक लगाएं, क्योंकि नवरात्रि में हम सब कुछ 9 करते हैं, क्योंकि 9 देवियों की पूजा होती है। अब हमारा जो कुंडा है मिट्टी का, उसके अंदर भी हम जो सेंटर है देश में नीचे कुमकुम या रौली से स्वस्तिक बनाएंगे। अब हम इस पर हल्दी और थोड़े से चावल डालते हैं। अब हम बिल्कुल साफ मिट्टी, हमें गंदी मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो। एकदम साफ जगह से हमें मिट्टी लेने हैं। अब हम इसमें हमारे जोन वह जो डाल देंगे। अगर जो ना मिल रहे हो तो आप गेहूं डाल दीजिए। यह जो है नवरात्रि के टाइम इनके पैकेट मार्केट में मिल जाते हैं। अब थोड़ी सी मिट्टी हमने ऊपर से भी डालनी है। अब हम इस पर डालेंगे पानी, तो हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस जल का थोड़ा सा काम करना है और हाथ जोड़कर इसे रख देना है। अब हम 2-3 दिन तक शुरुआत के इस पर थाली रखेंगे जब तक बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, वरना चूहे खा सकते हैं। जो कलश एवं आता क्या आपको उल्टे हाथ पर रखना है और ज्वारी सीधे हाथ पर। वैसी हुगाने गणपति जी को चंदन रोली चावल अर्पित कर उनका पूजन करेंगे। इसके बाद उन्हें वस्त्र रूपी मूली अर्पित करेंगे। दुर्गा और फूल से नहाएंगे। जो भी फूल हो आपके पास वह फूल आप चढ़ाएं। इसके बाद नमस्कार करेंगे। अब माता को लाल चंदन का या फिर लाल कुमकुम का टीका लगाएंगे। चावल अर्पित करेंगे। उनके शेर को भी, मूर्ति को भी हम कुमकुम लगाएंगे, रोली लगाएंगे, वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे, मूर्ति पर भी और फोटो पर भी। इसके बाद जब माता को चुनरी जरूर से ओढ़े। इसके बाद जो भी फूल आपके पास हो, लाल सुनो तो बहुत अच्छा है, वरना जो भी फूल आपको मिल रहे हो वह फूल चढ़ाकर आप माता की पूजा कर सकते हैं। फूल माला हो तो फूल माला भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद सभी को धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम माता को दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद माता की आरती करेंगे। नवरात्रि पर पहले दिन पर भी आपको इसी तरीके से स्थापना करनी है और रोज आप पूजा कर सकते हैं। माता रानी को प्रसाद भी चढ़ाएंगे। माता हर भक्त की सभी मनोकामना पूरी करने वाली है। आपकी भी हर मनोकामना पूरी हो, ऐसी मेरी आस्था है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लिखे करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और आगे ऐसे ही अनोखे जिंदगी के फंडों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए जिंदगी के फंडों के साथ।